वालेकुम। हम एक हफ़्ते के बाद वापस ऑन कैमरा आ चुके हैं। सबसे पहले तो तालियां हो जानी चाहिए इस चीज़ के लिए। और आज फ्राइडे है। आज मेरी सुबह हो रही है दोपहर को 1 बजे हो रही है। मैं उठा हूँ, मैंने नाश्ता वगैरह कर लिया है, मैं आ गया ऊपर। अभी 1:45 बज रहे हैं और आज मैंने छुट्टी करी है। और स्कूल छुट्टी करने की क्या वजह थी, मैंने करनी नहीं थी, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है जो पिछले 1-2 दिन से चलती हुई आ रही है और आज छुट्टी हो ही गई। तो वो मैंने वजह बतानी है अभी कुछ देर के बाद। तो अभी कुछ देर के बाद मैं वापस आता हूँ और फिर मैं वो वजह बताता हूँ। हेलो, हम आधे 1 घंटे के वक्फे के बाद हम लोग दोबारा ऑन कैमरा आ चुके हैं। नहा के मैं बहुत अच्छा सा फील कर रहा हूँ, वरना पहले मैं ऐसे ही उठ के आ गया था और नींदों में भी था थोड़ा और ऐसा लग रहा था कि बात ही नहीं करनी आती, ब्लॉगिंग ही नहीं करनी आती, ऐसा मुझे लग रहा था। लेकिन नहा के बहुत अच्छा फील हो रहा है और आधे घंटे के बाद हम लोग वापस ऑन कैमरा आ चुके हैं। बात कुछ यूँ चल रही थी कि मैंने बताना था, सबसे पहले मुझे ये बताना है कि अगर कोई आवाज़ आ रही है बाहर से, मोटरसाइकिल की पीप की या फिर गाड़ियों के हॉर्न की, तो माजरत ख्वाह क्या करें, आती रहती है। तो बात कुछ यूँ चल रही थी कि मैंने आज छुट्टी क्यों करी है। बहुत लंबी वजह है इसकी, 1-1.5 हफ्ते पहले से वजह है। कराची के मौसम का पता है, कराची के मौसम से ही बात शुरू करते हैं क्योंकि असल वजह ही वही है। हाँ तो भाई देखो, पिछले फ्राइडे को हमारे घर की दावत, सही है, सब मेहमान वगैरह आए हुए हैं। बारिश बहुत कड़कदार हो रही थी, कभी तेज़ हो रही है कभी हल्की हो रही है, ये सिचुएशन चल रही थी। और मैंने बोला जब बारिश हो ही रही है तो अब पता नहीं कल वैन आए या ना आए। वैन नहीं भी आए तो मैं स्कूल जा सकता हूँ, क्योंकि मैंने बोला बारिश वगैरह हो रही है, क्या करना है स्कूल जाके, छुट्टी मारो। मैंने छुट्टी मार ली, मैंने छुट्टी कर ली। और उसके बाद मंडे से स्कूल जा रहे हैं। फिर क्या हुआ है कि थर्सडे को रात को कोई 12-1 बजे मैं काम कर रहा था, 12-1 1:30 बज चुका था। और फिर काम वगैरह हो गया, फिर मैं जा रहा था अपने कमरे में सोने के लिए। और जब मैं ऊपर जा रहा था सीढ़ियों से तो बादल गरजने की बहुत तेज़ आ रही थी कि बार बार, एक होता ना कि एक बार आई आपको आवाज़, वो होता है ना कि आपको एक बार आवाज़ आई, उसके बाद 10-12 सेकंड के बाद एक और आवाज़ आती है, बादल गरजने की, बिजली चमकने की, आपको दिख रही होती है, वो होती है। लेकिन वो बार बार आ रही थी। मैं चला गया ऊपर। मैं जब आया हूँ कपड़े वगैरह चेंज करके, फिर मुझे अच्छे से याद है माइलो फ्रीज़र में रखा हुआ था, मैं वो पी रहा था, मोबाइल यूज़ कर रहा था थोड़ा बहुत। और फिर एकदम से तेज़ बारिश की आवाज़ आई और फिर मैंने देखा तेज़ बारिश हो रही है। मैंने बोला ओहो, कल तो अब छुट्टी हो सकती है, क्योंकि घर में सब लोग सो रहे थे, किसी को बताया भी नहीं था। मैंने बोला कि कल छुट्टी हो सकती है। और फिर मेरे अब्बू उठ के आ गए, उन्होंने बोला कि भाई बारिश बहुत तेज़ हो रही है, कल करो तुम छुट्टी, वैन वगैरह भी नहीं आने वाली। यूजुअली यही होता है कि वैन नहीं आती, जब बारिश की एक बूंद गिरती है तब वैन नहीं आती, वैन ख़राब हो जाती है, कुछ ना कुछ हो जाता है कि वैन नहीं आएगी। उन्होंने बोला कि छुट्टी करो कल। सही है भाई, मैंने अंकल को भी मैसेज वगैरह कर दिया कि भाई कल मैं नहीं जाऊँगा। और मैं बड़ा खुशी मोबाइल वगैरह यूज़ कर रहा था। फिर 3-3:30 बजे मैं सो गया, 3:30 बजे तक मैं सो गया। 3 बजे मैं सोने गया हूँ, तो इतना टाइम लग जाता है नॉर्मली मुझे टाइम लग जाता है सोने में। मैं सोने गया हूँ, मैं सो गया हूँ। और फिर 7 बजे मेरे अब्बू मुझे उठा रहे हैं और बोल रहे हैं कि आपके साथ प्रैंक हो चुका है, वो सामने कैमरा लगा हुआ है, उसमें हाथ हिला दो, मौसम एकदम क्लियर है, कोई बारिश के कोई असरात नहीं है, बारिश के असरात रात को हैं, तो आप उठो, जाओ कपड़े वगैरह चेंज करो, मैं आपको स्कूल छोड़ के आता हूँ। और फिर उस वक्त मैं क्या बताऊँ मेरी हालत क्या थी उस वक्त। ऐसा लग रहा था कि वो होता है ना, ज़मीन आपके पाँवों के नीचे से ज़मीन निकल गई और ऊपर से आसमान निकल गया। आसमान तो सच में ही निकल गया था। और फिर लेकिन मैं चला गया, स्कूल चला गया। थोड़ा मुझे लग रहा था कि यार ये क्या, ऐसे तो नहीं होता, लेकिन फिर भी क्या करें। फिर मैं आ गया स्कूल से, थर्सडे को मैं आ गया स्कूल से,
4 बजे का था, शाम को 4 बजे का था बारिश का। और मतलब कराची का मौसम ऐसे बदलता है कि आसमान मतलब धूप निकली हुई है 4 बजे, और शाम जैसी शाम होती है 6:30-7 बजते हैं, ऐसी कोई तेज़ बारिश होती है, ऐसी कोई तेज़ हवाएं चल रही होती हैं कि मैं बता नहीं सकता। और फिर मैंने बोला कि यार अगर रात तक बारिश ऐसी ही जारी रही तो छुट्टी हो जाएगी कल, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। मैं रात को 12-12:30 बजे सो गया और फिर सुबह के वक्त 7 बजे का अलार्म मेरा लगा हुआ होता है, लेकिन मेरी आँख 8:48 एग्जैक्टली 8:48 हो रहे थे। मेरी आंख तब खुलती है, अलार्म नहीं बजा। क्या वजह थी अलार्म ना बजने की, अब हम ज़रा आपको उससे एक दिन पीछे लेके चलते हैं। थर्सडे को जब मेरा हुआ कि भाई मैं छुट्टी करूँगा, तो मैं अलार्म ऑफ़ करके सो गया और फिर 7 बजे का मेरा अलार्म लगा हुआ होता है, लेकिन अलार्म जब ऑफ़ किया हुआ था तो 7 बजे अब्बू ने उठाया था कि भाई स्कूल जाओ। और फिर मैंने अलार्म लगाया ही नहीं, क्योंकि मुझे ये लगा कि मेरा अलार्म लगा हुआ है, मुझे ऐसा लगा। और फिर मेरा अलार्म नहीं लगा हुआ था और कोई उठा हुआ भी नहीं था मुझे उठाने वाला। तो ऐसे ही 8:45 हो गए। फिर मैं बाहर गया, मैंने कहा अच्छा चलो, वैन भी निकल गई, सब निकल गया। सॉरी अंकल अगर आप हॉर्न बजा बजा के 5-10 मिनट खड़े हुए होंगे और चले गए होंगे, तहे दिल से माफ़ी चाहता हूँ मैं। और फिर मैं वापस आके सो गया और नींद पता नहीं मुझे कैसी आ रही कि फिर मेरी आंख डायरेक्ट 12:30 बजे खुली। लेकिन फिर मैंने बोला कि चलो थोड़ा और सो लेता हूँ, और फिर 1 बजे मेरी आंख खुली। फिर मैं उठ ही गया, लेकिन नींद फिर भी आ रही थी, जैसे कि पहले देख लिया होगा। और बस ऐसे ही हुआ। और आज फ्राइडे का दिन था। अभी नीचे जाके मैंने करना है खाना है मैंने, और देखते हैं क्या है खाने में, वो खाऊंगा। उसके बाद मुझे ज़रा 2 काम है, उनमें से एक काम ये है कि फ़्रूट्स लाना है मुझे, और फ्रूट्स लाने के लिए हम थोड़ा सा भी रिस्क नहीं लेंगे। फ्रूट सब्ज़ी वगैरह लानी है, रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेंगे हम एक्सपर्ट को साथ लेके रहेंगे, ताकि अगर कुछ ऊपर नीचे हो जाती है कि ये गलत ले आए या फिर ये ऐसे ले आए, तो ये नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। चलते हैं कुछ खा पी लेते हैं, बहुत टाइम हो गया, कोई 10-15 मिनट हो गए हैं यहाँ गर्मी में बैठे बैठे और बाहर हॉर्न वगैरह सुनते सुनते। मैं भूल गया कैमरा इधर था, मैं उधर देख के बात कर रहा हूँ। नुकसान हो चुका है। मैं चाह रहा था कि मोबाइल रखा हुआ, ये प्लेट है खाने की, ये मैं अपनी तरफ खींचूं, मतलब अपनी तरफ करूं, मैं ख़त्म करूं और उसको फिर मैं वापस आगे कर दूं। ये था मेरा प्लान। मैंने मोबाइल रखा हुआ और ऐसे ट्राइपॉड वगैरह तो है नहीं, ऐसे उसके साथ गिलास के साथ टिकाया हुआ था। और पता नहीं मेरे मोबाइल के अंदर शायद ज़्यादा जान है कि उसने गिलास को पुश किया। ऐसे मैं पहले कर चुका हूँ, ऐसे पहले नहीं हुआ, लेकिन आज पता नहीं क्या हो गया कि गिलास के ऊपर ज़्यादा ही ज़ोर आ गया और फिर गिलास यूं नीचे जाके गिर गया और चूरा चूरा हो गया। ऐसा चूरा चूरा हुआ कि कभी कभी होता है ना कि आधा मतलब टूट गया, नहीं पूरा। ये नुकसान हो गया।